हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी में। हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक चैप्टर आपका हो चुका है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका एनालॉजी, सह संबंध कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, देखिए इसमें आपके दो पार्ट है, आपका एक है नंबर एनालॉजी, एक आपका अल्फाबेट। तो यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ना है हमें। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये देखने में तो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये कह सकते हैं कि अनुपात समानुपात के लगते हैं, पर ये उससे डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पर हमें पेयर को पकड़ना था, इस पेयर में क्या रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ पे बिठाना है। यहाँ पे तो लॉजिक की बात है। देखिए नॉर्मल सी बात क्या होती है, हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे 4 और 9 है, जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 4 को हम क्या कर देते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को हम कर देंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो 25 है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कई बार क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत भी कर देते हैं और हमें गलत आंसर भी गिवन होगा। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है, कहाँ मिस्टेक होती है मैं तुम्हें आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 में 3 जा रहा है तो +1 हो रहा है। सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 में +1 कर देंगे और 6 का स्क्वायर आ जाएगा और 36 आ जाएगा। और 36 आपको ऑप्शन में दिया होगा। देखिए 36 आपको ऑप्शन में देगा यहाँ पे, ये आप टिक कर दोगे। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें प्रायोरिटी को चेक करना होता है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे देखनी प्राथमिकता किसको दी जाती है। हम जब रीजनिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो आते हैं आपके प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उनको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्क्वायर। अगर आपका प्राइम नंबर नहीं बैठ रहा है, प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो हम देखते हैं स्क्वायर करके। स्क्वायर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थर्ड आता है आपका क्यूब। स्क्वायर नहीं बैठा है तो क्यूब करके देखेंगे। लास्ट में आपका आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट होता है आपका डिवाइड। ये ट्रिक हमारी बैठी है। तो हमें प्रायोरिटी सबसे पहले देनी पड़ेगी प्राइम नंबर को। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इनका कोई रिलेशन है क्या प्राइम नंबर से। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो नंबर आपका बैठ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 ये आपके प्राइम नंबर है। अगर इसी पैटर्न में हम चलेंगे, देखिए 2 से 2 में हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है तो हमें प्लस नहीं करना है। हमें तो ये देखना है यहाँ पे कि ये 2 के बाद आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आता है, तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 6 आपका कंपोजिट नंबर होता है। 6 आपका भाज्य संख्या है, हमें तो अभाज्य संख्या फाइंड करनी है। तो 5 के बाद आपको जो प्राइम नंबर आता है वो आता है आपका 7, और 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा बी। तो आंसर तो हमें कई बार दिख जाता है, हम जल्दबाजी में कर भी देते हैं, तो हमें तो करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 49। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन कर देना, सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में अगर कोई पैटर्न फॉलो होता है तो ठीक है, तो आगे आपके स्क्वायर, क्यूब और आगे लास्ट में जाके फॉलो करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या, क्या किसी प्राइम नंबर का कुछ करने पर आपके ये नंबर आ रहे हैं क्या। देखते हैं यहाँ पे 68 है। तो आप अगर देखेंगे जैसे मैं 2 या 3, 5 नंबर लेता हूँ, इनके अगर मैं स्क्वायर करता हूँ या क्यूब करूंगा तो ये आसपास नंबर नहीं आ रहे हैं आपके। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि 68 का क्या बन सकता है। 68 है, 130 और आपका 350 है। क्या ये 68 अगर मैं 4 का देखूं, कंपोजिट नंबर देखता हूँ मैं 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा, और अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ, स्क्वायर करके देखा मैंने। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 से लेके 30, 35 तक के नंबर के स्क्वायर और आपको क्यूब याद रखने हैं। क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, आपका कम टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में। 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 64, और 64 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मेरे पास सीधे सीधे क्या आ रहा है 68 आ रहा है। क्या यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि देखिए आप इसी में ये आपका सेम यही बन रहा है क्या। अब 130 का हम करके देखते हैं। अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं तो 5 का क्यूब होता है आपका 125, उसमें अगर मैं 5 को प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास 130 हो रहा है। मतलब ये हमारा फॉलो हो रहा है, मतलब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका 5 हो रहा है। तो 4 में हमने +1 कर दिया तो हमारा ये बैठ रहा है। अब इसी को हम आगे बैठा के देखेंगे, फिर इसको ऑप्शन से मैच करेंगे। यहाँ आपको ब्लॉक करेगा 350 का चेक करते हैं। 350, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 करके देखते हैं। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 343, और उसमें अगर उसी नंबर को हम प्लस करें तो हमारे पास बन रहा है 350। मतलब हो सकता है यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। अब 7 से एक नंबर पहले क्या होगा, 5 से पहले 4 था, 7 से एक नंबर पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 का हम यहाँ पर क्यूब करेंगे और उसी को 6 से प्लस कर देंगे। 6 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 216, उसमें 6 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 222। मतलब हमारा ऑप्शन
मैं देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे प्राइम नंबर आपका बैठ नहीं रहता, तो हमने स्क्वायर और क्यूब का ट्रिक लगाया। अगर ये भी नहीं बैठता तो फिर हम जाते लास्ट वाले पैटर्न पे, फिर हमारा बैठता मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम करके देखिए 8 का आपको 20 का पेयर देखा है और 14 का हमें पेयर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बैठ सकता है, क्या 4 का 8 किसी का स्क्वायर बैठ सकता है, 8 क्यूब बैठ सकता है। अगर 8 को हम यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 20 आपका किसी का क्यूब नहीं बैठ रहा है, तो ये तो आपका क्यूब और स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है। अब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं 8 से मुझे 20 लाना है, एक तो ये बैठ जाएगा कि हम 8 को 2 से इंटू करें 16 आएगा, और 16 में हम +4 कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। एक तो ये बैठ रहा है, ठीक है। कई बार जैसे हम माइंड लगा सकते हैं वैसे करना है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को देख के आप अपना ट्रिक लगा लोगे वहां पे। देखिए अब 14 है तो 14 के साथ ये करके देखते हैं, जैसे 8 को 2 से इंटू किया तो 14 को भी हम 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 28। अगर हमने यहाँ +4 किया है तो हमारा यहाँ +4 करेंगे, हमारे पास बैठेगा 32। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है 32? नहीं बैठेगा। अगर ऑप्शन में होता तो हम हमारा ट्रिक फॉलो कर जाता है यहाँ पे। अब ये हमारा बैठ नहीं रहा है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, आपका स्क्वायर क्यूब बैठ नहीं रहा। 8 का 20 से क्या करें कि आप 8 का हम क्या करें कि 20 आ जाए। 8 को आप देखोगे, अगर मैं 8 को 2 से इंटू करता हूं तो मेरे पास 16 आ रहा है, और 8 को अगर मैं 3 से इंटू करता हूं तो 24 आ रहा है। और आपका जो 20 नंबर है ये इन दोनों के बीच का है, 2 से इंटू करने पे 3 से इंटू करने पे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच का नंबर आपका 2.5 है और उससे इंटू करने पर आ जाए? 8 को अगर हम 2.5 से इंटू करके देखेंगे तो हमारा डेफिनेटली हमारा 20 बैठ रहा है, हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 14 को भी हम ये करके देखेंगे, 14 को भी हम यहाँ पे 2.5 से इंटू करेंगे। आप 14 2 28, 14 का हाफ करेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 35। तो देखिए यहाँ पे 35 क्या हमारा ऑप्शन बैठ रहा है। तो कई बार हमें ऐसे ट्रिक लगा के देखनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 257। अब मैंने पहले आपको बताया था, ये देखिए दिखने से आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर है। आप सीधे सीधे जल्दबाजी में क्या करो, 2 5 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद अगला आपका प्राइम नंबर आ गया 11, ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में आपको 11 दिख भी जाएगा और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप पहले पैटर्न को समझो क्या हो रहा है वहां पे। आप ये नहीं देख रहे हो कि 2 के बाद आपका डायरेक्ट 5 नहीं आता है, 2 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है यहाँ पे 3 और 3 के बाद आता है आपका 5। तो यहाँ पे 3 को इसने मिस कर दिया है, 3 को इसने मिस कर दिया है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप 7 को लिखोगे तो 7 के बाद आपका 11 आ रहा है और 11 के बाद आपका 13 आ रहा है। जब 2 से 5 में जा रहा तो 3 को मिस कर दिया इसने, तो 7 से जब यहाँ पे आगे जाएंगे तो 11 को हमें मिस करना पड़ेगा। 11 आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 13 आएगा। तो कई बार हमारी ये छोटी छोटी मिस्टेक हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सिस्का अगर आप सीधे सीधे देखोगे, सिस्को अगर मैं 3 से इंटू कर रहा हूँ तो 18 आ रहा है। क्या 4 को 3 से इंटू करूंगा तो मेरे पास 12 आना चाहिए, 12 ऑप्शन में आपका नहीं है, 12 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो ये ट्रिक तो हम फॉलो नहीं कर सकते। क्या कोई स्क्वायर वाली ट्रिक बैठ रही है यहाँ पे? नहीं बैठ रही है यहाँ पे। हाँ ये देख सकते हैं कि अगर मैं सिस्का में स्क्वायर करता हूँ, सिस्का में स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास 36 हो रहा है, और 36 का 18 से क्या रिलेशन है? 36 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ रहा है, तो सीधे सीधे मेरे 36 में 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 18 आ गया। सेम यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। 4 का भी हम क्या करेंगे, 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में मैच हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, डिवाइड वाली ट्रिक भी लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 122 168, यह क्या किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब के आसपास है? क्या आप देखोगे 48 49 के आसपास है, 49 से एक कम है और 49 तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं 7 का स्क्वायर और इसमें एक कम कर दिया इसने, 7 स्क्वायर माइनस 1 120 120 11 के स्क्वायर के पास में होता है पर +1 हो रहा है वहां पे। तो हम देख लेते हैं जो बैठेगा वो हमें लिखना है यहाँ पे, 11 का स्क्वायर करेंगे और +1 हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 168 बैठेगा आपका 13 का, 13 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर हमारे -1, 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसमें -1 करेंगे तो 168 आ जाएगा। यहाँ हमने माइनस किया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने माइनस किया तो यहाँ माइनस हुआ है। या 7 से अगर हम 11 पे जा रहे हैं तो हमें +4 करना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगला नंबर क्या आएगा। 13 में भी आगे अगला नंबर फाइंड करना है तो +4 कर दीजिए, +4 करने पे हमारे पास आ रहा है 17 और 17 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी हमें प्लस करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289
और +1 करेंगे 290 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमारा यहाँ पे ये मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का आपको 38 से दे रखा है रेशियो में और 13 का हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे 11 और 38 तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगा के देखते हैं। क्या 11 का हम मल्टीप्लाई करें 22 से तो काफी डिस्टेंस होगा। 11 का अगर हम 3 से इंटू करते हैं तो हमारे पास 38 आ रहा है और 38 तक जाने के लिए मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है 5 की। अगर 33 में 5 प्लस करता हूँ तो मेरे पास 38 आ रहा है। यही हम आगे फॉलो करके देखते हैं। 13 का भी हम क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे, हमारे पास आएगा 39 और +5 यहाँ किया है तो यहाँ भी +5 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 44। ऑप्शन में देख लीजिए ये आपका मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 9 17। अब यहाँ पर क्या बैठेगा आपका 5 किसी के स्क्वायर कहते हैं, 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आएगा नहीं आपका। 5 का स्क्वायर इंटू करता हूँ मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है और 10 में -1 करने पर हमारे पास 9 आ रहा है। ये करके देखते हैं। और अगर मैं 17 को भी 2 से इंटू करूंगा और मेरे पास आ रहा है 34 और -1 करूंगा, क्या मेरे पास 33 आ रहा है क्या? 33 हमारा कहीं भी नहीं बैठ रहा है, तो ये ट्रिक तो हमारी बैठेगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, स्क्वायर क्यूब करके देखते हैं। 2 होता है आपका, यहाँ पे 5 होता है 2 का स्क्वायर और +1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को +1 करेंगे 5 हो जाएगा। 9 का हम देखते हैं, यहाँ पे 9 कहाँ बैठ रहा है, 3 का स्क्वायर बैठ रहा है, पर 3 का स्क्वायर पर वहां पे +1 नहीं करना पड़ता, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 से ही करके देखते हैं। 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं, 2 का क्यूब होता है 8 में यहाँ +1 किया तो यहाँ भी हम +1 करेंगे तो हमारा 9 आ रहा है। मतलब दोनों ही जगह आपका सेम नंबर है, एक बार स्क्वायर करा एक बार हमने क्यूब करा। सेम यहाँ आगे हम करके देखते हैं। अब 17 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? 17 है 4 के स्क्वायर के आसपास। 4 का स्क्वायर 16 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे तो हमारा 17 आ रहा है। अब यहाँ हमने स्क्वायर और +1 किया तो यहाँ पे क्यूब किया है, तो आगे भी करके देखते हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं 4 का हम क्यूब कर देंगे और +1 करेंगे। 4 का क्यूब होता है आपका 64 में +1 करेंगे हमारा आएगा 65। ऑप्शन में देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन में मैच हो गया। तो ये आज हमने नंबर एनालॉजी के हमने क्लास 1 लिए हैं। यहाँ पे हम नंबर एनालॉजी क्लास 2 भी लेंगे। कल की क्लास में हम यहाँ पे इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है।